हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हार्मोन्स एवं अंतर्स्रावी ग्रंथियों से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हार्मोन क्या है? हार्मोन एक प्रकार का रासायनिक यौगिक है। हार्मोन एक प्रकार का रासायनिक यौगिक है। हार्मोन क्या है? हार्मोन एक प्रकार का रासायनिक यौगिक है। हार्मोन एक प्रकार का रासायनिक यौगिक। हार्मोन का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तेजित करने वाला पदार्थ। उत्तेजित करने वाला पदार्थ। हार्मोन से संबंधित सही तथ्य, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पादित होते हैं। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पादित होते हैं। ये उपापचयी अभिक्रियाओं के उत्प्रेरक के लिए आवश्यक होते हैं, क्योंकि ये सजीव में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं, वृद्धि एवं विकास, प्रजनन आदि का नियमन एवं नियंत्रण करते हैं। हार्मोन का स्राव शरीर की कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियों द्वारा होता है, जिन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। नेक्स्ट है, नलिका विहीन ग्रंथियां किसे कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां कहा जाता है। नेक्स्ट, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो रुधिर परिसंचरण तंत्र द्वारा हार्मोन का परिवहन होता है। कशेरुकी जंतुओं में कितने प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है? कशेरुकी जंतुओं में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। जिनमें बहिस्रावी ग्रंथियां, ये नलिका युक्त ग्रंथियां होती है। जो बहिस्रावी होता है एक्सोक्राइन, जिसे बोला जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ये नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं। जिसमें नलिकाएं पाई जाती है, बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं। इनके स्राव को एंजाइम कहा जाता है। जो बहिस्रावी ग्रंथियों के जो स्राव होते हैं, इनको एंजाइम कहा जाता है, जैसे श्वेत ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, लार ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि और अक्षु ग्रंथि। नेक्स्ट है अंतःस्रावी ग्रंथियां। ये नलिका विहीन होती है। ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती है। इनके स्राव को हार्मोन कहा जाता है। उदाहरण पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवर्ग ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि इत्यादि। नेक्स्ट है मिश्रित ग्रंथियां। जो मिश्रित ग्रंथि होती है, मिक्स ग्लैंड्स बोलते हैं, ये बहिस्रावी या अंतःस्रावी दोनों प्रकार की होती है। जैसे अग्नाशय ग्रंथि, तो अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वो मिश्रित ग्रंथि होती है। ये बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की होती है अग्नाशय ग्रंथि। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट अपना सवाल है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि जिसे कहा जाता है, ये स्त्रियों में अपेक्षाकृत बड़ी और गर्भावस्था में और भी बड़ी हो जाती है। जो पीयूष ग्रंथि होती है स्त्रियों में बड़ी होती है और गर्भावस्था में और भी बड़ी हो जाती है। तो सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? कपाल की स्फेनोइड हड्डी में। कपाल की स्फेनोइड हड्डी में सेला टर्सिका नामक गड्ढे में। कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव करती है? वो है पीयूष ग्रंथि। दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव करती है पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट है, सूर्य की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा किसकी उपस्थिति के कारण सांवली हो जाती है? तो मेलेनिन की उपस्थिति के कारण सांवली हो जाती है। मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्राव किससे होता है? तो पीनियल ग्लैंड से। पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन हार्मोन स्राव होता है। रात व अंधेरे में किस हार्मोन का स्राव होता है? मेलाटोनिन। रात व अंधेरे में मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव होता है। नेक्स्ट है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन और उनके कार्य। वृद्धि हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है, वृद्धि हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। वृद्धि हार्मोन को क्या कहा जाता है? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ये पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ये शरीर की वृद्धि और हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करता है। इसकी अधिकता से बीम कायता या एक्रोमेगेली विकार उत्पन्न हो जाता है और अल्प स्राव से बोनापन नामक विकार उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है थायरोट्रोपिक या थायराइड पेरेक हार्मोन। ये थायराइड ग्रंथि के कार्यों को उद्दीपन करता है। और एक होता है एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन।
एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH। ये अधिवर्ग ग्रंथि के कॉर्टेक्स को प्रभावित कर उससे निकलने वाले हार्मोन को प्रेरित करता है। तो अधिवर्ग ग्रंथि के कॉर्टेक्स को प्रभावित कर उससे निकलने वाले हार्मोन को प्रेरित करता है ACTH, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। नेक्स्ट है गोनिडोट्रोपिक हार्मोन। ये जनन ग्रंथियों की क्रियाशीलता को प्रभावित करता है। ये 2 प्रकार का होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन या पाइटोसिन। ऑक्सीटोसिन या पाइटोसिन ये जो होते हैं प्रसव पीड़ा में दुग्ध स्त्राव में सहायक होते हैं ऑक्सीटोसिन। थाइमस ग्रंथि में कौन सा हार्मोन स्त्राव होता है? तो थाइमोसिन, थाइमिन फर्स्ट और थाइमिन सेकेंड। नेक्स्ट किस ग्रंथि से आयोडीन युक्त गुलाबी रंग का कोलाइडी पदार्थ थायरोग्लोब्यूलिन का स्त्राव होता है? वो है अवटु ग्रंथि। किस ग्रंथि द्वारा आंखों में आंसू बनते हैं? वो है लैक्रिमल ग्रंथि। लैक्रिमल ग्रंथि द्वारा आंखों में आंसू बनते हैं। अवटु ग्रंथि कहाँ होती है? श्वास नली या ट्रैकिया के दोनों तरफ, लैरिंक्स के नीचे। श्वास नली अवटु ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो कहाँ होती है? श्वास नली या ट्रैकिया के दोनों तरफ, लैरिंक्स के नीचे। थायरॉक्सिन क्या है? एक हार्मोन है। नेक्स्ट है कौन सा अंतःस्रावी हार्मोन थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन के स्त्राव को उत्तेजित करता है? वो है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये अंतःस्रावी हार्मोन थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन के स्त्राव को उत्तेजित करता है। TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। किस हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है। कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के साथ सहयोग कर शरीर में जल संतुलन का नियंत्रण करता है? तो वह है थायरॉक्सिन हार्मोन। बच्चों में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? अवटुवामनता, कीटेनिज्म रोग हो जाता है। नेक्स्ट अवटुवामनता रोग के क्या लक्षण हैं? 30 वर्ष की उम्र वाला वयस्क 4 अथवा 5 वर्ष का बालक प्रतीत होता है। 4 अथवा 5 वर्ष का बालक प्रतीत होता है, 30 वर्ष की उम्र वाला वयस्क भी। तो यौनावस्था में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? मिक्सिडीमा। मिक्सिडीमा। यौनावस्था में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से मिक्सिडीमा रोग होता है। मनुष्यों में लंबे समय तक थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? हाइपोथायरॉयडिज्म। भोजन में आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है? गेंगा या ग्वाइटर। इसमें थायराइड ग्रंथि बड़ी हो जाती है। अब गेंगा रोग गोइटर से संबंधित सही तथ्य है। पहाड़ी क्षेत्रों में गोइटर गेंगा रोग एक सामान्य बीमारी है। पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता से टॉक्सिक ग्वाइटर हो जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता से टॉक्सिक ग्वाइटर हो जाता है। लेवोथायरॉक्सिन क्या है? थायराइड हार्मोन की एक दवा है। लेवोथायरॉक्सिन थायराइड हार्मोन की एक दवा है। नेक्स्ट पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोनों की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियता नियमित करती है। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है? तो वो है परावटु ग्रंथि। परावटु ग्रंथि जो होती है पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है। मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? वो है परावटु हार्मोन। ऊपरी वर्गीय ग्रंथि या सुप्रारीनल ग्लैंड किस ग्रंथि को कहते हैं? वो है अधिवर्ग ग्रंथि को कहा जाता है। ऊपरी वर्गीय ग्रंथि या सुप्रारीनल ग्लैंड्स कहा जाता है। नेक्स्ट है क्रोध, डर, मानसिक तनाव एवं व्यस्तता की अवस्था में कौन से हार्मोन का अत्यधिक स्राव होता है? वो है एड्रेनलिन हार्मोन। किस हार्मोन को एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन भी कहते हैं? तो एड्रेनलिन हार्मोन को एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन भी एवं एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। नेक्स्ट है पेशियों एवं हड्डियों के परिवर्धन, ब्रह्मलिंगों, बालों के आने व यौन आचरण का नियंत्रण किस हार्मोन द्वारा होता है? लिंग हार्मोन द्वारा। ये नर हार्मोन एंड्रोजन एवं मादा हार्मोन एस्ट्रोजन द्वारा नियंत्रित होते हैं। कौन सी कोशिका पुरुष में एंड्रोजन हार्मोन का स्रावन करती है? तो लैंडिंग कोशिका पुरुष में एंड्रोजन हार्मोन का स्रावन करती है। पौरुष विकार हार्मोन किसे कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को पौरुष विकार हार्मोन कहा जाता है। मानव शरीर के संदर्भ में सही तथ्य है।
किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमेटोट्रोपी का उत्पादन बढ़ जाता है। पुरुषों की जनन ग्रंथियां प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न करती हैं। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में वर्षण से स्रावित होने वाला एक नर हार्मोन है तथा महिलाओं की अधिवर्ग ग्रंथियां भी सूक्ष्म मात्रा में से उत्पन्न करती हैं। प्रतिबल के कारण अधिवर्ग ग्रंथियों से कार्टिसोल का मोचन होता है। नेक्स्ट है, स्त्रियों में किस हार्मोन की अधिकता से चेहरे पर बाल निकल आते हैं? तो वो है एंड्रोजन्स हार्मोन। इसे कहा जाता है डिहाइड्रोपी एंडोस्टेरोन के कारण। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग सेशन के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।